अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। वो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड्स आ रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा तबाही का सबब बनी है। 2022 पहले 2010 के बाद जो फिर 2022, फिर 2022 के बाद जो है 2025, इसके अंदर सबसे ज्यादा सैलाब, फ्लड्स, क्लाइमेट चेंज के असरात देखे गए हैं। फ्लड, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स आता है, सैलाब आते हैं। सैलाब की वजह से लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों की मतलब कि डेथ हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है मतलब के कैंप्स में स्टे करते हैं और बेघर हो जाते हैं। ये तो एक अलग चैलेंजेस होती हैं गवर्नमेंट के लिए और एक उन इंसानों के लिए जो कि उस वक्त उस कंडीशन में सर्वाइवल कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से 2025 के अंदर इस वक्त भी हमारे यही हालात हैं। तकरीबन 1.8 मिलियन पीपल्स इस वक्त जो है मतलब कि इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। वो प्रोविंस पंजाब हो, प्रोविंस सिंध हो या प्रोविंस केपी के डिफरेंट जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके अंदर इस वक्त ये कंडीशंस चल रही हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिशें और फिर उसके बाद फ्लड्स का कंटिन्यूस फ्लड जो है वो दरियाओं से पास होना और उसकी वजह से जितने भी मतलब के गांव वाले जो एरिया हैं, जो देहाती एरिया, वो सारे के सारे जो है पानी के नीचे आ जाना, ये एक अलग चैलेंजेस हैं। पर इसके बाद जब ये मतलब कि आफतें सारी खत्म होती हैं, मतलब ये जो पूरी क्लाइमेट चेंज के असरात खत्म होते हैं, उसके बाद एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है सेहत का, हेल्थ का। इन लोगों को हेल्थ जो है मतलब इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, जो कि इस एरिया से इफेक्टेड होकर आते हैं। मेरे पास एक WHO की रिपोर्ट है जो कि मेरे सामने है। इसके अंदर कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस आते हैं जो कि ये लोग फेस कर रहे होते हैं। वीक वन के इसमें WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो है इसको वीक्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट वीक होता है इसमें काफी लोग इंजर्ड हो जाते हैं और उनके अंदर डिफरेंट इन्फेक्शंस जो है वो डेवलप होने लगते हैं। लाइक सपोज जैसे अगर आप इंजर्ड हैं, जख्मों के अंदर रेशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब प्रॉपर अगर वो उसकी हैंडलिंग नहीं करते तो हैंडलिंग ना करने की वजह से जख्मों पे ये सारी चीजें होने लगती हैं और उसके बाद एक्यूट डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा लोग जो है मतलब के बहुत मतलब के सारी जो है हेल्थ इश्यूज से निमटने लगते हैं। ये वीक वन की कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मतलब फर्स्ट वीक से ही कोशिश, इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग साफ पानी का इस्तेमाल करें और अपने जख्मों को प्रॉपर तरीके से एंटीसेप्टिक चीजें जो कि गवर्नमेंट की वजह से कैंप्स में प्रोवाइड की जाए उससे उससे साफ करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी भी लागर्जी आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकती है। वीक टू के अंदर वाटर बर्न डिजीज स्टार्ट हो जाती हैं। वाटर बर्न डिजीज क्या होती हैं भाई? सबसे पहले तो कॉलरा। कॉलरा एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया वाटर और फूड, आपके खाने पीने के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है और उसके बाद ये आपके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पे डिहाइड्रेशन काज करता है। इसे राइस वाटरी स्टूल पास करना भी कहते हैं। लाइक मतलब बिल्कुल पानी की तरह जो है पाखाना आने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कैंप के अंदर जब दिन गुजरते जाते हैं साफ पानी की शॉर्टेज होने लगती है और फंड जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कैंप्स फंड्स जो है वो काफी ऐसे मतलब लो रिसोर्सेज होते हैं तो चीजें वक्त पे नहीं पहुंच पाती, तो इन डिजीज के साथ आपका सामना करना शुरू हो जाता है। तो कॉलरा के बाद आता है टाइफाइड। टाइफाइड भी एक बीमारी है, एक बुखार है
जो कि आपको पानी और खाने के थ्रू जो होने स्टार्ट होता है, जिसमें आपको बुखार महसूस होगा और कंटिन्यूसली, जिसे मुद्दे का बुखार भी कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स। तो ये भी आपके खाने पीने की चीजों से होता है। तो इट मींस वीक 2 के अंदर मतलब कि आपको अपने खाने पीने का बहुत ही ख्याल करना होता है। आपको रखा हुआ खाना नहीं खाना होता, कंटामिनेटेड पानी नहीं पीना होता, और बहुत ही हद से ज्यादा अपनी हेल्थ और अपनों की हेल्थ का ख्याल रखना होता है। उसके बाद जो क्या कहते हैं, इसमें आपको क्या, हेपेटाइटिस ए और ई, ये एक वायरस, हेपेटाइटिस ए और ई एक वायरस होते हैं। वो वायरसेस भी वीक 1 के अंदर इनका उरूज होता है। इसकी निशानी क्या होती है? आइस का पीला होना, स्किन के अंदर मतलब के पीला कलर जो है नजर आना स्टार्ट होना, आंखों का कलर तब्दील हो जाना। तो ये वायरसेस से निपटने के लिए देखो, इन वाटरबॉर्न डिजीज से बचने का एक ही हल है, आप साफ पानी पिएं। अगर साफ पानी मौजूद नहीं है, कोई भी सोर्स इस्तेमाल करके उस पानी को बॉईल करें, पानी बॉईल करके पिएं। और कुछ भी खाते हैं तो उससे पहले अच्छे तरीके से अपने हाथों को साफ हैंड वॉश करें। साबुन नहीं है तो मिट्टी से हैंड वॉश करें, और अगर वो भी नहीं है तो बॉयल वाटर, जो गर्म पानी से अपने हाथ लाजमी धोकर अपना जो खाना पीना स्टार्ट करें। उसके बाद जो वीक 3 के अंदर जो चैलेंजेस स्टार्ट होंगे कैंप के अंदर, या फिर आप जो फ्लड से मुतासिर एरिया के जो हैं उनके अंदर, मॉस्किटो बर्न डिजीज स्टार्ट हो जाएंगी। मॉस्किटो बर्न डिजीज में सबसे पहली जो डिजीज होगी मलेरिया, क्योंकि जो वाटर होता है, क्योंकि जाहिर बात है जब फ्लड स्टॉप होगा तो जितने भी एरिया होंगे उसके अंदर शेलो वाटर भर जाएगा। शेलो वाटर कहते हैं मतलब ऐसा पानी जो कि रुक जाएगा, गांव में देहातों में जिस जिस जगह जो चीजें डूब गई हो वहां पे रुक जाएगा। वहां पर जो मॉस्किटोज हैं वो अपने अंडे देना स्टार्ट करेंगे। वो अंडे जो है मेच्योर होकर मतलब कि बहुत एडल्ट मच्छरों यानी मॉस्किटोज को बढ़ाने में मदद करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मॉस्किटोज की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आपको इन्फेक्टेड करेंगे। ये एक पैरासाइटिक डिजीज है। आपके जिस्म के अंदर प्लाज्मोडियम नामी एक पैरासाइट जो है वो चला जाता है, जो कि आपके जिगर पे इफेक्ट करता है, आपके खून पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हो। इसके सिम्टम्स नॉर्मली यही होते हैं, आप ठंड महसूस करें, आपके अंदर ठंड महसूस करते हो, बुखार महसूस करते हो, पूरे जिस्म में एक थकन सी होती है। तो इस दौरान आपको इससे अब क्या प्रिकॉशंस चाहिए भाई, आप जाली वाले कपड़े इस्तेमाल करें, कैंप्स के अंदर जितना हो सके अपने आप को ड्राई रखें, और मतलब और बिल्कुल पूरे जिस्म को ढांप के रखें। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मतलब कि हेल्थ इदारों को क्या करने चाहिए, जल्द से जल्द वहां पे डॉक्टर्स की एक टीम होनी चाहिए, और साथ में एक मोबाइल लेबोरेटरी होनी चाहिए। तकरीबन 3 से 4 लाख पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के रीजन की बजट में एक मोबाइल लैब बन सकती है, जिसके अंदर एक माइक्रोस्कोप, स्लाइड और मतलब कि एक जो वेल क्वालिफाइड जो है लेबोरेटरी साइंटिस्ट हो, जो कि इसको डील करे। और मतलब क्योंकि आपके पास फिर इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतने सारे जो पेशेंट मतलब के लोग हैं उनके सैंपल लेके शहर में जाके किसी लैब में प्रोसेस करवाएं। आपको एट द टाइम रिजल्ट्स इशू करनी होगी विद द एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स टीम की निगरानी में। उसके बाद डेंगी भी एक मॉस्किटोज की टाइप है, पर यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके अंदर क्या होगा, आपके खून की जमाने वाली सलाहियत रखने वाले जो खुलिये हैं वो कम होते जाएंगे, और आपका खून बिल्कुल पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है। मतलब आपके जिस्म के अंदर भी खून बहना स्टार्ट हो सकता है, और बाहर नाकों के जरिए, कानों के जरिए, मुंह के जरिए और पाखियाना की जगह के जरिए जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगा, अगर वो ट्रीट नहीं किया गया। उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको हद से ज्यादा जो फ्लूइड इंटेक करना होगा, आपको मतलब कि अपने आप को हाइड्रेट रखना होगा, और अपने आप फ्रेश जूसेस पीने होंगे, और ये अपने एक वक्त पर जो है ये खत्म हो जाता है। ये
जो मॉस्किटो बर्न डिजीज हैं, ये एक एंडेमिक भी रह जाती है। मतलब एंडेमिक उस सिचुएशन को कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये अपना एक पूरी पॉपुलेशन पे दावा बोल देती है। मतलब ये डिजीज अचानक एक पूरे एरिया में फैल जाएगी, क्योंकि जाहिर है एक पूरा शेलो वाटर का मतलब फ्लड की जो वाटर है वो जमा होगा, और वो मॉस्किटोज के लिए एक बूस्टअप है। वो मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को बहुत ही ज्यादा तेजी से बूस्टअप करेगा। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता अगर चीजों को केयर ना किया जाए तो होगा ये कि ये सारी चीजें एंडेमिक में कन्वर्ट होती जाएंगी, और आप मतलब बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी, बहुत ही ज्यादा लोगों की डेथ हो सकती है अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया। फ्लड के अंदर जो लोग जिनकी डेथ हुई है उससे ज्यादा आपकी कैजुअलिटीज जो है इस सेहत हेल्थ क्राइसिस की वजह से होगी, अगर इसको प्रॉपर तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट ने मैनेज नहीं किया। इसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाएंगे तो ये ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, नमूनिया ये आम होता जाएगा, और इस चीज को संभालते संभालते आपको तकरीबन 2 से 3 साल का वक्त लग जाएगा। तो इससे बेटर है जो लोग कैंप्स में मौजूद हैं वो अपनी हेल्थ के बारे में सीखें और अपने आप को इन हेल्थ इश्यूज से बचाने की कोशिश करें, और जो हेल्थ प्रोफेशनल टीम्स हैं वो अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से करें, जैसे वक्त पे लोगों को इन डिजीज से बचाया जाए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें जो कि लेबोरेटरी साइंटिस्ट हैं, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं, उनका भी एक बहुत ज्यादा किरदार है। इनको मतलब कि एक लो बजट के अंदर एक ऐसा सिस्टम रेडी करना होगा जिसके अंदर जल्द से जल्द जो है मतलब इनकी ब्लड से इन डिजीज का डायग्नोस करके उनका वक्त पे ट्रीटमेंट किया जाए। तो इस वीडियो के अंदर सिंपल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड और बहुत ही ज्यादा जो बारिशें हो रही हैं, और उससे आने वाले वक्त में जो हेल्थ क्राइसिस होंगे, मतलब सेहत के लेकर जो मुश्किलात पैदा होंगी, उसके बारे में एक अवेयरनेस है जो कि मैं अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाह रहा था। और अपने दोस्त जुबैर अहमद के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं और अपने लोगों के लिए एक अवेयरनेस मॉड्यूल्स रेडी करता रहूं। तब तक अपने दोस्त जुबैर अहमद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।